कि जो शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं और जो बन जाते हैं या बन गए हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं कि शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही है। कि हम कितना ही लंबा इंतजार हम कर दें, 4 साल 5 साल 6 साल, लेकिन जब हमें हमारी चीजें मिल जाती हैं तो हम सब चीजें फिर भूल जाते हैं। फिर हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे यूपी टीचर वैकेंसी की। मतलब यूपी में जो टीचर वैकेंसी है, जो बात चल रही, खबरें चल रही हैं कि क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। हम इस चीज पे भी बात करेंगे। हम बात करेंगे न्यू टीचर वैकेंसी आएगी या नहीं, और अगर आएगी तो कब तक आएगी, और नहीं आएगी तो उसके पीछे रीजन क्या है, सबको लॉजिकली हम समझेंगे। टीजीटी पीजीटी एग्जाम होगा या नहीं, और होगा तो कब होगा, यूपी टेट होगा या नहीं होगा, और सुपर टेट भी होगा या नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा। इन सभी पहलुओं पे लॉजिकली बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सभी चीजें विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी कि भर्तियां आएंगी या नहीं आएंगी। सब पे लॉजिकली और विद एग्जाम्पल हम बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं कि न्यू टीचर वैकेंसी जो है, आजकल हम सभी जानते हैं कि जितने भी सरकार के काम होते हैं वो राजनीति से प्रेरित होते हैं। वो चाहे कोई निर्माण कार्य हो या नई कोई भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो या अन्य भर्तियां हो, सभी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हैं। आप अपने पड़ोसी राज्य जो कि बिहार है उसमें देख रहे हैं, इलेक्शन आने वाला है तो वहां पे भर्ती आ रही है। वो एक गलत चीज नहीं है, अच्छी है, लेकिन बस वो लोगों को, जो बच्चे हैं उनको ज्वाइनिंग दे दे, सबसे बड़ी बात ये होगी। अब रही बात यूपी की, तो यूपी में तो ये कहा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, और पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया है। टीजीटी पीजीटी का एग्जाम भी पड़ा हुआ है जो कि लंबित है, वो भी नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर भी स्टूडेंट्स के मन में संशय है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि पहले बात की जा रही थी कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका गठन हो जाए तब आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन अभी भी कुछ भी हम लोगों को सुराग नहीं मिल रहा है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, या फिर वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। देखिए, वैकेंसीज तो आएंगी। ये दर्द जो है वैकेंसी ना आने का या फिर एग्जाम इतना लेट होने का, ये पहली बार नहीं है, ये पहले से ही होता आया है। जो अब जो भर्तियां हो रही है राजनीति से ज्यादा प्रेरित है। पहले जो था वो पहले की भर्तियां थोड़ी सी कम रहती थी राजनीति से प्रेरित, लेकिन अब बहुत है। मैंने पिछले ईयर के, जब मैंने एग्जाम नहीं दिया उससे पहले भी मैंने देखा है कि 2-3 साल या 4-5 साल तो रेगुलरली एग्जाम हुए हैं टीजीटी पीजीटी के भी। लेकिन आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया तो कम से कम 4-4 साल बाद का गैप होता चला गया एग्जाम में। कि जैसे एग्जाम था, कौन से ईयर का था एग्जाम, 2016 का एग्जाम भी काफी लेट हुआ है, और बीच में 3-3 4-4 साल का गैप हो गया। अब भी आप देख रहे हैं कि 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, पहले थोड़ी सी बात हम इनकी कर लेते हैं। देखिए, टीजीटी पीजीटी एग्जाम होगा, जरूर होगा, लेकिन थोड़ा सा लेट ये हो सकता है। जो एग्जाम का उन्होंने फॉर्म भरवा लिया गवर्नमेंट में वो तो होना ही होना है। आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। हो सकता है शॉर्ट नोटिस पे ये लोग एग्जाम डेट निकालें, और ये भी श्योर नहीं है कि ये इलेक्शन से पहले होगा या बाद में होगा, क्योंकि पहले से इस तरह से बहुत डिले होते आए हैं। जैसे कि 72,000 की भर्ती आई है, उस टाइम पे मेरी केवल एजुकेशन पूरी हुई थी, मतलब एलिजिबिलिटी मैंने पूरी की थी, और उसमें मैंने फॉर्म भर दिया था, बस बाय चांस भर दिया था। मैं वैसे प्राइमरी के लिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे प्राइमरी में भरना है, लेकिन सबने कह दिया तो मैंने फॉर्म भर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद उसमें इतना डिले होता चला गया कि मैंने फिर उसको पलट के नहीं देखा कि मुझे उसमें कुछ करना है या नहीं करना है। वो एक अलग बात है कि मुझे वो नौकरी करनी भी नहीं थी। अब आगे की बात करते हैं। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि पहले से ही ये चीजें हम झेलते आए हैं, लेकिन जब हमें नौकरी मिल जाती है तो हम उस दर्द को भूल जाते हैं, और हमें क्या करना है वो भी भूल जाते हैं। जो सरकार का चुनाव है, हम लोग अपने या तो देखते हैं धर्म जाति देख करके चुनते हैं, या फिर चुनते हैं हमारा कोई रिलेटिव हो, हम इन चीजों को देखते हैं और चीजें हम नहीं देखते। तो हम कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अब आती है, देखिए बात आती है यूपी टेट की। ये तो होगी, कब आएगा ये कुछ नहीं कह सकते कि एग्जाम उसके बाद भी हो इलेक्शन के। यूपी टेट की बात रही, आएगा तो यूपी टेट भी, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि कब आएगा, इलेक्शन के बाद आएगा या पहले। वैसे अगर राजनीति से प्रेरित ये भी होते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो पहले ही भर्ती निकाल देंगे, भले ही उसको पूरी बाद में करें। क्योंकि हम लोग हमारी मेंटेलिटी ये होती है
कि हम कितना ही लंबा इंतजार हम कर जाए, 4 साल 5 साल 6 साल, लेकिन जब हमें हमारी चीजें मिल जाती हैं तो हम सब चीजें फिर भूल जाते हैं, फिर नेक्स्ट वाले भुगतते हैं उसको। अब सुपर टेट की बात रही कि ये पहले आएगा या ये, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं यहाँ पे सी टेट वाले भी हैं, तो सुपर टेट हो सकता है पहले ही ले आए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब बात आती है कि जो ये भर्तियां नहीं आ रही, शिक्षक भर्ती की मैं स्पेशली बात करूंगी। शिक्षक भर्ती आप लोगों के, मैं आपको लॉजिकली विद एग्जांपल बताऊं कि जो शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं और जो बन जाते हैं या बन गए हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं कि शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही है। आप सभी जानते हैं कि हम जब तक हमारे अधिकार नहीं मिलते हैं तब तक तो हम बहुत ज्यादा बिलबिलाते हैं, भैया नैतिकता की बात करते हैं, बहुत ज्यादा अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जब हमें मिल जाता है, मतलब नौकरी मिल जाती है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि ईमानदारी के साथ नौकरी कर रहे हैं। उसका मैं आपको एग्जांपल दिखा दी। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि नौकरी लग गई है उनकी, और उसके बाद वो लोग अपनी जगह पे 4 या 5 हजार, महज 4,000 या 5,000 रुपए दे करके किसी और को अपनी जगह पे भेजते हैं। तो आप सोचिए कि क्या ये शिक्षा की गुणवत्ता सुधर रही है? क्या बच्चे आते हैं उन स्कूलों में? 4 या 5,000 रुपए किसी भी अनपढ़ इंसान को भेज देते हैं, मुश्किल से हाई स्कूल इंटर पास होगा जो होगा उसको भेजते हैं अपनी जगह पे, और खुद जो है अच्छी सैलरी लेते हुए भी किसी और काम में लगे हुए हैं। वहीं पे अगर एक प्राइवेट टीचर पढ़ाता है स्कूलों में तो बहुत कम सैलरी पे, और हम और आप में से ही वो टीचर हैं। वही अगर सरकारी लग जाए तो वो बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा। तो अगर सरकारी नौकरी लग गई तो हम पढ़ाने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। अब यहीं पे एक बात बताइए, जब स्कूलों में बच्चे ने, हम शिक्षक और छात्र अनुपात की बात करते हैं, जब स्कूलों में बच्चे ही नहीं हैं तो टीचर्स की जरूरत कहाँ से पड़ेगी? आप खुद जानते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जो मेरा पैतृक गांव है वहां पे 2015-16 में स्कूल खुला है, प्राइमरी स्कूल, पहला स्कूल है। वहां पे स्कूल नहीं था, आबादी वहां भी होगी 4 से 5 हजार लोग होंगे वहां पे 2016-17 या 15-16 में स्कूल खुला है, पहला प्राइमरी। उस स्कूल में 5 शिक्षक रहते हैं, 5 में से 2 उसमें शिक्षा मित्र हैं और 3 टीचर हैं। उसमें केवल 1 बच्चा जाता है उस स्कूल में, वो भी मंदबुद्धि बच्चा है। वो 1 बच्चा बैठा रहता है, टीचर्स अपना लेडीज स्वेटर बुनती रहती हैं और जेंट्स जो है इधर उधर गप्पे मारते रहते हैं। तो क्या, जब स्कूलों में बच्चे ही नहीं है तो क्या शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी? आप प्राइवेट स्कूलों में देखिए, हर हफ्ते और हर महीने भर्ती होती है वहां पे। क्यों होती है? क्योंकि जो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं उनको निकाल दिया जाता है, और वही टीचर अगर सरकारी में जाते हैं तो वो नहीं पढ़ाते हैं। इसीलिए जब सरकारी स्कूलों में बच्चे ही नहीं है तो शिक्षकों की जरूरत क्या पड़ेगी? हम इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि शिक्षक बनने के बाद हम अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं, पढ़ाना भी भूल जाते हैं। वही एक शिक्षक अगर किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी करता है तो उससे 8 से 10 घंटे काम लिया जाता है, घर पे आकर भी उससे काम लिया जाता है कि आपको पेपर चेक करने हैं, ये फाइलें बनानी है, XYZ जो भी है, तो वो काम करता है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है बच्चों को। बच्चे टॉप करते हैं, जो हमारे जिला लेवल पे भी करते हैं और जो यूपी मतलब स्टेट लेवल पे भी करते हैं, उन्हीं के पढ़ाए हुए। लेकिन वही शिक्षक गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के वो सब कुछ भूल जाता है। तो जब सरकारी स्कूल में बच्चे ही नहीं है तो कहाँ से आप शिक्षक छात्र अनुपात की बात कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग पढ़ाते ही नहीं है जाकर के। सरकारी सभी जितने भी विभाग हैं सभी का ये हाल है। लेकिन स्कूलों में आप देखिएगा, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ कि हमारे जो अपार्टमेंट में हैं, कम से कम 40 से 50 लोगों को मैं जानती हूँ। वहाँ पे जो काम करने वाली लेडीज हैं, जैसे जो झाड़ू पोछा भी करती हैं या अदर काम, उनके बच्चे भी इवन सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि शिक्षा में गुणवत्ता है ही नहीं। हम लोग टीचर बनने के बाद भूल जाते हैं। तो जब स्कूलों में बच्चे नहीं है तो शिक्षक की जरूरत कहाँ से पड़ेगी? आप प्राइवेट स्कूलों में देख लीजिए, हर हफ्ते में, हर महीने में टीचर्स की भर्ती हो रही है। अगर आप एलिजिबिलिटी तो पूरी भले ही कर लीजिए आप, लेकिन अगर आपकी शिक्षा में गुणवत्ता नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। बहुत कम सैलरी पे वहां पे बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग, हम और आप में से ही वो शिक्षक होते हैं, कोई और नहीं होते। तो कहीं ना कहीं भर्ती ना आने का रीजन हम खुद भी हैं, क्योंकि जब सरकारी स्कूलों में बच्चे ही नहीं है, चाहे वो प्राइमरी में देख लीजिए या अपर प्राइमरी में, तो शिक्षकों की जरूरत ही क्या है? मैं खुद एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको कि घरों में काम करने वाली लेडीज जो हैं, उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। फीस भले ही उनके सामर्थ्य से ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो भर रहे हैं।
क्यों भर रहे हैं? क्योंकि सरकारी स्कूलों में टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं। तो सरकारी स्कूलों का हाल ऐसा है, तो इसलिए भर्ती ना, अगर स्कूलों में बच्चों को जरूरत होती शिक्षकों की और वो बच्चे पढ़ रहे होते सरकारी स्कूलों में जिनके पेरेंट्स जागरूक हैं या बच्चे जागरूक हैं कि उनको शिक्षा लेनी है, तो सरकार की ये मजबूरी बन जाती कि वो हर साल रेगुलरली भर्ती लाया करती। लेकिन अब लाएगी कहाँ से? ना तो बच्चे हैं स्कूलों में, तो किसी की डिमांड भी नहीं है, क्योंकि पेरेंट जो बच्चे पढ़ रहे हैं 2-4 स्कूलों में, ना तो उनके पेरेंट्स इतने जागरूक हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, तो शिक्षकों की भर्ती की जाए, और ना ही वो बच्चे जागरूक हैं, क्योंकि उनको केवल मिड डे मील वगैरह से ही मतलब रहता है, वो उनको मिल जाता है। क्योंकि आता तो पूरा है स्कूल के लिए, बच्चे जितने दिखाए जाते हैं रजिस्टर में, लेकिन उनको बस जितना उनका काम चलता है उतना मिल जाता है। तो ये सच्चाई कड़वी बहुत ज्यादा है, लेकिन सच्चाई जरूर है। आप कुछ लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में गालियां देने आ जाएंगे, लेकिन आप ये बताइएगा कि मैंने गलत क्या कहा, और सही कहा तो सही क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा जरूर। लेकिन सच्चाई यही है, जब सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं है तो भर्ती आनी मुश्किल है। अगर बच्चे होते और उनको जरूरत होती शिक्षा की, तो सरकार की ये मजबूरी हो जाती कि उनको भरने ही पड़ते वो पद। तो हम अपने इस अधिकार के लिए तो लड़ रहे हैं बहुत ज्यादा कि हमें नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी पाने के बाद हम कितना काम करते हैं या कितना लड़ते हैं बच्चों के लिए, इस चीज को हम भूल जाते हैं। तो अब अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी आप लोगों को समझ में आया कि हाँ मैंने बात सही कही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने विचार जरूर एंड में कहिएगा कि जो अगर मैंने सही कहा है तो क्या कहा, और गलत कहा है तो मुझे मेरी गलती पता चलनी चाहिए कि क्या गलती की है मैंने, है ना। आप पता है कि भर्तियां तो होती ही अब जो हो रही हैं वो सारे राजनीति से प्रेरित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग खुद जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरियां मतलब भर्तियां नहीं आ रही, सभी विभागों में ये हाल है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि आप शिक्षक हैं, बच्चों को भी सिखाएंगे, सभी नौकरियां यहीं से निकलती हैं, यहीं से बच्चे पढ़ते हैं। तो जब ये है कि हालत इतनी बदतर है, तो और विभागों की भी होनी ही होनी है। तो हम लोग खुद जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए। जो शिक्षा की हालत हो रही है, प्राइवेट हाथों में एक तरह से जाने को तैयार है शिक्षा। अगर चली भी जाएगी तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम खुद मोटी मोटी फीस दे करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। जितने वीडियो देख रहे हैं आप लोगों में से बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि वहां पे पढ़ाई नहीं है। हम और आप जैसे शिक्षक जाते हैं और नहीं पढ़ाते हैं। अगर आप लोग ये कहें कि नहीं भाई हमारा बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में और वो टॉप कर रहा है, तो बच्चा जो है, बच्चे की मेहनत मायने रखती है। लेकिन अगर आपका बच्चा अच्छा है तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ा के देख लीजिए, क्या वहां से आपका बच्चा टॉप करेगा, क्या आगे निकल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी होती है बच्चे के लिए। तो इसमें हम लोग खुद जिम्मेदार हैं भर्ती ना आने के लिए। उन्होंने कह दिया 2 टूक नहीं आ रही है भर्ती, क्योंकि जब बच्चों के अनुपात में जो शिक्षक के पद हैं वो खाली ही नहीं है, क्योंकि जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन बच्चे भी तो नहीं है ना स्कूलों में बिल्कुल भी। मैं तो अपनी आंखों से कई स्कूल देख चुकी हूँ। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया अपने पैतृक गांव का, लेकिन अब यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ आगरा की बात कर रही हूँ। कई सारे स्कूलों की मैंने मतलब देखा है और बात की है। आगरा में स्कूल हैं, हमारे अपार्टमेंट में तो कोई बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं है, ना तो प्राइमरी में, ना अपर प्राइमरी में या किसी और में। लेकिन जो काम करने वाले यहाँ लोग हैं उनका भी किसी का बच्चा, बहुत माली हालत है उन लोगों की, लेकिन किसी का भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता है। तो ये एग्जाम्पल भी है, लॉजिक भी है इसके पीछे। अगर आप बुद्धिजीवी हैं, ईमानदार हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आई होंगी। तो हम लोग अगर अपना कर्तव्य पूरा करें तो ये चीजें भी सामने आ सकती हैं कि भर्तियां भी आ जाएं। लेकिन ये चीजें किसी को समझ में नहीं आती हैं। लेकिन इतने सब के बाद भी हम तो यही कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो लंबित भर्तियां पड़ी हैं वो पूरी हो। जो टेस्ट एग्जाम है, जीआईसी प्रवक्ता का है, और जो भर्तियां आनी है वो जल्दी से जल्दी आए, सभी लोगों को नौकरियां मिले। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि हम लोग जो पिछले लोगों ने गलतियां दोहराई हैं उनको नहीं दोहराएंगे। हम अपनी ड्यूटी अच्छे से करेंगे, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिल सके, और जो भविष्य है हमारे देश के उनको अच्छे शिक्षक मिल सकें। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, लेकिन हाँ आशा जरूर करेंगे कि हम अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा, और जो जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी ईमानदारी से कीजिएगा।